हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बेचारा भेड़िया। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे विनती है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक भेड़िए के पैर में कांटा चुभ गया। दर्द के मारे वह कराह उठा। सोचने लगा, क्या करे, किससे कांटा निकलवाए। उससे तो एक कदम चला भी नहीं जा रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी। किसी तरह लगड़ाता हुआ वह उसके पास पहुंचा और दयनीय भाव से बोला, दादी माँ, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बड़ा दर्द कर रहा है, इसे निकाल दो। बुढ़िया को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत आंखों पर ऐनक चढ़ाई और कांटा निकाल फेंका। इसी के साथ भेड़िया उसे कृतज्ञता भरी निगाहों से देखता हुआ चल दिया। पर जरा देर बाद ही भेड़िया लौट पड़ा और बुढ़िया से बोला, दादी माँ, मेरा कांटा कहाँ है। बुढ़िया बोली, मुझे क्या पता कहाँ है, मैंने तो उसी वक्त फेंक दिया था। भला उसकी तुम्हें क्या जरूरत आ पड़ी। बुढ़िया ने बड़े भोलेपन से भेड़िए से पूछा। तो भेड़िया बोला, मुझे उसकी बहुत जरूरत है, मुझे तो वो चाहिए, अभी चाहिए। ये कहता हुआ भेड़िया जोर जोर से रोने लगा। बुढ़िया को उस पर दया आ गई। भेड़िए को चुप कराते हुए वह बोली, तुम ऐसा करो, उसकी जगह ये अंडा ले जाओ। भेड़िए ने अंडा लिया और दौड़ लगा दी। भागते भागते वह एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसने पहले ही मकान का दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी निकला। भेड़िए ने आदमी से बड़े ही दयनीय भाव से पूछा, भैया, बहुत रात हो गई है और ठंड भी पड़ रही है, क्या रात भर के लिए तुम मुझे अपने घर में जगह दे दोगे। आदमी ने उसे अंदर बुला लिया। वहां आकर भेड़िए ने आदमी से पूछकर अपना अंडा मेज पर रख दिया और सो गया। रात में भेड़िया फिर उठा और अंडा खाकर उसका छिलका मेज पर डाल दिया। सुबह भेड़िए ने आदमी से पूछा कि उसका अंडा कहाँ है। आदमी के अनभिज्ञता जताने पर वह जोरों से रोने लगा, मेरा अंडा जरूर तुम्हारी बिल्ली रात में चट कर गई है। आदमी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने भेड़िए को अंडे के स्थान पर एक मुर्गी दे दी। भेड़िए ने खुशी खुशी मुर्गी ली और दूसरे गांव का रुख किया। शाम तक वह दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां भी उसने पहले घर का दरवाजा खटखटा दिया और घर की मालकिन से रात भर रुकने के लिए इजाजत मांगी। उसने सहर्ष भेड़िए को घर में बुला लिया। अब मुर्गी को रखने की समस्या उठी तो महिला ने उसे अपनी बकरियों के साथ रख दिया। सब सो गए तो भेड़िए ने फिर पहले की तरह मुर्गी को अपना ग्रास बना डाला। सुबह जब सब लोग उठ गए तो भेड़िए ने महिला से वहां से जाने की इजाजत मांगी और मुर्गी लाने को कहा। पर मुर्गी तो वहां थी नहीं, अलबत्ता उसके पांव और हड्डियां वहां जरूर पड़ी हुई थी। इस पर भेड़िए ने फिर घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए, अरे मेरी प्यारी मुर्गी, निश्चित रूप से बकरियों ने उसे खा डाला है। भेड़िए को रोता देख घर की मालकिन काफी परेशान हो उठी। उसने तुरंत उसे एक बकरी का बच्चा पकड़ा दिया। खुश होकर भेड़िया कूदता फांदता तीसरे गांव चल पड़ा। वहां एक घर में पहुंचकर उसने फिर पुरानी कहानी दोहरा दी और पूछा कि भला बकरी का बच्चा वह कहाँ रखे। गृह स्वामी ने बकरी के बच्चे को अपने लड़के की खाट के पाए से बांध दिया। रात में भेड़िया चुपचाप उठा और बकरी के बच्चे को खाकर उसकी हड्डियां लड़के की खाट पर डाल दी। फिर सुबह उठकर चलते समय बकरी का बच्चा लाने को कहा। गृहस्वामी ने जब देखा कि खाट पर बकरी के बच्चे की हड्डियां पड़ी हैं, तो वह चौंक गया। भेड़िए ने फिर रोना शुरू कर दिया, मुझे मेरा बकरी का बच्चा लाकर दो, तुम्हारे लड़के ने ही उसे खा लिया है। गृहस्वामी ने कहा कि वह उसे एक बड़ी बकरी दे देगा, पर भेड़िया नहीं माना। वह बोला कि उसे तो बकरी के बच्चे के स्थान पर उसका लड़का ही चाहिए। स्वामी अब चिंता में पड़ गया, पर फिर कुछ सोचकर बोला, चलो अच्छा, गेट पर इंतजार करो, मैं तुम्हें लड़का ही दे देता हूँ।
थोड़ी देर में ही स्वामी ने भेड़िए को एक बैग लाकर दिया और कहा कि इसमें उसका लड़का है। भेड़िया उसे लेकर तुरंत वहां से चल पड़ा। बैग काफी भारी था। थोड़ा आगे आकर भेड़िए ने सोचा, इसे खोलकर तो देखा जाए, कैसा मोटा ताजा लड़का है। यह सोचकर उसने बैग का मुंह खोल दिया। तभी उसमें से कूदकर दो कुत्ते निकले और उन्होंने भेड़िए के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।